हेलो एवरीवन, दिस इज सुमीत। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस के ऊपर और बाकी ऑर्गेनेल्स के ऊपर। तो स्टार्टिंग ऑफ विद न्यूक्लियस, हमें सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि मैंने ऑलरेडी इसकी डायग्राम बना दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। हमें सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ये आपका पीछे आर ई आर होता है। सही है। आर ई आर के ऊपर क्या होता है? आपका राइबोसोम। ठीक है। पीछे ये आपका आर ई आर है। आर ई आर को हम क्या बोलते हैं? आर ई आर को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। आर ई आर की फुल फॉर्म क्या होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी चीज हमने जो पढ़ी थी वो थी एस ई आर। उसके ऊपर हमने देखा था ये रेड डॉट्स नहीं थे, यानी कि राइबोसोम्स नहीं थे। तो एस ई आर इस वजह से कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर ई आर की जो सरफेस होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स होने की वजह से वो क्या बन जाती है? रफ हो जाती है। इस वजह से को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो ये तो एक छोटी सी बात थी जो मैंने कहा आपको बताने से, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं। तो ये है। अब जो अंदर वाले फीचर्स है, अगर हम उसके ऊपर अगर बात करें तो ये अंदर क्रोमेटिक मटेरियल आपका होता है, क्रोमेटिन होता है। सही है। अब क्रोमेटिन हमने दो टाइप के पढ़े थे। हमने पढ़ा था एक सेकेंड, हमने पढ़े थे दो टाइप के पढ़े थे, राइट? हमने एक पढ़ा था यूक्रोमेटिन और एक हमने क्या पढ़ा था? हेट्रोक्रोमेटिन। सही है। तो अगर मैं इसको लेबल करूं, ये जो मेरा डार्क वाला क्रोमेटिन है ये क्या कहलाएगा? मेरा हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है। और ये जो मेरा लाइट वाला क्रोमेटिन है जो अंदर है ये क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा यू क्रोमेटिन। ठीक है। फिर अब जो इसकी ये वॉल है, ये जो यहाँ पे ये है इसकी ये वॉल है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है जी। हमने अभी तक क्या क्या लेबल कर लिया? हमने हेटेरोक्रोमेटिन कर लिया, हमने यूक्रोमेटिन कर लिया, हमने राइबोसोम्स कर लिए, हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर ली। अच्छा, ये जो अंदर डार्क रीजन है ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका कहलाता है न्यूक्लियो प्लस। ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है? न्यूक्लियोलस। यहां तक हमें ये बात समझ आई। जो न्यूक्लियस होता है ना आपका, इसके अंदर क्या होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ये हम ओ लेवल से बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए किससे बना होता है ये भी हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था। किससे बना होता है? जीन से। ठीक है। तो डीएनए किससे बनता है? बेसिकली आपका जीन से। और हर जीन जो होती है वो क्या करती है? कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, या आप बोल सकते हो कोड्स फॉर अ प्रोटीन। सही है। आप ये बात समझो कि क्या हो रहा है। आपका डीएनए जो है, आपका सबसे पहले मैं न्यूक्लियस बनाता हूँ। ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए। डीएनए क्या होता है? किससे बना होता है? जीन से। और जीन्स का काम क्या होता है? कोडिंग फॉर प्रोटीन, या आप कह सकते हो पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। ये बेसिकली न्यूक्लियस का फंक्शन है और यही फंक्शन है। सही है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है। डीएनए के अंदर क्या, डीएनए किससे बना है? जीन्स से। और जीन्स का काम क्या है? टू कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड या टू कोड फॉर अ प्रोटीन। सही है। यहां तक किसी को आई होप कोई मसला ना हो। ठीक है। अच्छा, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन रह गई है ओ लेवल से तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली डीएनए क्या होती है? आपकी डीएनए स्ट्रैंड्स इस तरह से होती हैं। ठीक है। और लाइक ये ऑपोजिट एक दूसरे के बनी होती हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज योर डीएनए। ठीक है। ये आपका डीएनए। तो जीन क्या होती है सर? हमें याद नहीं है ओ लेवल से, आप बता दें। अगर मैं इसके कुछ पार्ट्स लूँ तो ये वाला जो मेरा पार्ट है ये मेरा जीन वन है। ये वाला जो मेरा पार्ट है ये मेरी सेकंड जीन है। और ये वाला जो मेरा पार्ट है ये मेरी जीन थ्री है, यानी थर्ड जीन है मेरी। तो इस तरह होता है कि डीएनए के अंदर ये जो सेगमेंट्स होते हैं
ये छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, जीन होते हैं, और इनका काम क्या होता है, टू कोड फॉर अ प्रोटीन या टू कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। सही है, यहाँ तक आई होप किसी को कोई मसला ना हो। अच्छा जी, नीचे चलते हैं, हम जरा रोल ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि हाउ इज इंफॉर्मेशन इन अ जीन यूज टू मेक अ पॉलीपेप्टाइड। हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे, हमारे पास बाकायदा एक पूरा चैप्टर है जो कि सब कुछ बताएगा हमें इसके अंदर किस तरह बेस से लेके एंड तक आपकी प्रोटीन बन रही होती है, आपकी पॉलीपेप्टाइड बन रही होती है। मतलब आपकी जीन से लेके पॉलीपेप्टाइड का पूरा प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए, वो बात क्या है कि जीन से क्या होता है, एमआरएनए बनता है। सही है, और एमआरएनए से क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड बनती है। हम इस चीज का नाम, हम इस पूरे को जो नाम देते हैं, हम इस पूरे को नाम देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब प्रोटीन बनना, क्रिएशन ऑफ प्रोटीन। सही है, तो किसी भी सिंथेसिस का बेसिकली मतलब ही यही है कि कोई चीज बनना, सही है, क्रिएशन उस चीज की। हम प्रोटीन सिंथेसिस हमारी जीन से स्टार्ट होती है एमआरएनए की होते हुए, फिर हमारी प्रोटीन बनती है। हमने ना यहाँ 1 और 2 लेबल किया। 1 और 2 बेसिकली प्रोसेसेस हैं जो हमें पता होने चाहिए, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। सिंस अभी हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो हमें समरी पढ़नी है कि होता क्या है, किस तरह होता है, क्या होता है, हम बिल्कुल डिटेल इसका प्रॉपर चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो फर्स्ट प्रोसेस है, जब जीन से एमआरएनए बनती है, तो वो किस किस की वजह से बनती है, वो बनती है ट्रांसक्रिप्शन की वजह से। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जो हम पढ़ेंगे। ये ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ है, ये ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो इस वजह से मैं अभी आप लोगों को ये बात बता रहा था, क्योंकि मैं समझाना चाह रहा था कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। इतना जरूरी काम है ये आपका प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस का हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। जो सेकंड प्रोसेस है एमआरएनए से लेके जो पॉलीपेप्टाइड बन रही है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है जी, ट्रांसलेशन में क्या होता है कि आपके ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, बेसिकली आपके राइबोसोम्स पे। अच्छा, तो बच्चों समझ आया कि जो प्रोटीन बनती है उसमें ताल्लुक हमारे राइबोसोम्स का भी होता है। सही है, जिस तरह हमारे न्यूक्लियस का ताल्लुक होता है ट्रांसक्रिप्शन में, ऐसे ही ट्रांसलेशन में हमारा किसका ताल्लुक होता है, राइबोसोम्स का ताल्लुक होता है। तो मुझे तो इससे दूर से एक चीज पता चल गई कि भाई राइबोसोम्स का फंक्शन भी प्रोटीन सिंथेसिस है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। राइबोसोम्स भी क्योंकि असिस्ट कर रहा है ट्रांसलेशन में, और इस वजह से ही प्रोटीन बन रही है, तो राइबोसोम्स का फंक्शन भी क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। फिलहाल खैर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, रोल ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, बिकॉज अभी हम न्यूक्लियस डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, तो हम अगर रोल ऑफ न्यूक्लियस देखें, बल्कि मैं दोनों ही क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, मैंने दोनों मेंशन आउट किए हुए हैं। तो रोल ऑफ न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो क्या है, रोल ऑफ न्यूक्लियस क्या, कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, मैंने आपको बताया। डीएनए क्या होता है, मेड अप ऑफ जीन्स है, बिल्कुल ये भी मैंने आपको बताया। ईच जीन कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, ये भी बात मैंने आपको बताई। और साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हो। फिर रोल ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, अच्छा इनके ऊपर तो हमने डिटेल में बात ही नहीं की, तो अभी कर लेते हैं भाई। तो भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंट्रोल करती है सब्सटेंसेस दैट एंटर एंड लीव द न्यूक्लियस। क्या ये वही फंक्शन है जो सेल मेम्ब्रेन करती है ना, सेल मेम्ब्रेन वाला फंक्शन है ना। तो बेसिकली ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये समझो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर, बेसिकली न्यूक्लियस की सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो व्हाट इट कंट्रोल्स, it controls the substances that enter and leave the nucleus। सही है जी। न्यूक्लियोलस का क्या काम है, न्यूक्लियोलस इज अ डेंस बॉडी, हमने देखा ऊपर एक बहुत डार्क से सर्कल मैंने बनाया था, डेंस बॉडी कंटेनिंग बोथ डीएनए एंड आरएनए। इसमें क्या होता है, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। सही है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग राइबोसोम्स। अच्छा तो बच्चों राइबोसोम्स किधर बनते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियोलस में। समझ आया, अगर वो आपसे न्यूक्लियोलस का फंक्शन पूछे तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे क्या है, सिंथेसाइजिंग राइबोसोम्स यानी क्रिएटिंग राइबोसोम्स। सही है, हम बायो में स्पेसिफिक टर्म सिंथेसाइजिंग यूज करते हैं।
ठीक है, हमें वापस रिपीट करता हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है कि वो सब्सटेंसेस जो एंटर और लीव कर रहे हैं न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस क्या कर रहा है, वो एक डेंस बॉडी है जिसके अंदर डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा। सही है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग राइबोसोम्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं और हम जरा अब डिस्कस करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। अब ऑब्वियसली नाम आया ही है राइबोसोम्स का, तो जरा राइबोसोम्स को भी डिस्कस कर लें। तो अच्छा जी, राइबोसोम्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। अब आप लोग सोच तो रहे होंगे कि भाई यार ये दिख तो इस तरह से रही है, इसमें राइबोसोम कौन सा वाला पार्ट। तो ये पूरा यहां से यहां तक ये वन राइबोसोम है। ठीक है, ये पूरा वन राइबोसोम। इसके अंदर क्या होता है, दो सब यूनिट होते हैं। एक आपका क्या है, लार्ज सब यूनिट। ठीक है, और एक आपका क्या है, स्मॉल सब यूनिट। आपको वो दोनों बराबर बराबर दिख रहे हैं, यूनिट्स। ठीक है, दोनों आपको यूनिट्स बराबर में दिख रहे हैं। ये दोनों सब यूनिट्स जो है कंसिस्ट करते हैं प्रोटीन्स के और राइबोसोमल आरएनए के। ठीक है, इनके अंदर भी आरएनए होता है लेकिन वो राइबोसोमल आरएनए होता है। हमारी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में उसके लिए जो वर्ड स्पेसिफिकली यूज हुआ है वो ये है कि इसके अंदर एक तो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्लस क्या होता है इसके अंदर, आरएनए। राइबोसोमल आरएनए के लिए स्पेसिफिक जो टर्म यूज हुई है वो है आरएनए। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट में क्या होता है, इसमें भी बिल्कुल यही चीज होती है, प्रोटीन होता है प्लस क्या होता है, आर आर एन ए होता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, बस साइजेस का मेनली फर्क है। ठीक है, बाकी जो फर्क है, हाँ मेनली तो ये साइजेस का फर्क है। सही है, फर्क जो आता है ना वो आता है कि राइबोसोम्स होते हैं दो टाइप्स के। अच्छा सर, कौन सी हैं वो दो टाइप्स, अभी बताता हूँ। ठीक है, राइबोसोम्स हमारे हैं दो टाइप्स के। फर्स्ट टाइप जो मैं मेंशन करने वाला हूँ वो है 70S राइबोसोम, और सेकंड टाइप जो है वो है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में। ठीक है, और कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। सर इसके अंदर भी होते हैं, बिल्कुल इसके अंदर भी होते हैं। सर आपने तो नहीं बनाया था, अभी हमने अलग से डिस्कस कहाँ करा है भाई माइटोकॉन्ड्रिया को, अभी हम डिस्कस करेंगे। और कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। सर क्लोरोप्लास्ट में भी, बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट में भी, इसके ऊपर भी हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि कहाँ होते हैं कैसे होते हैं। 70S कहाँ हुए आपके, बैक्टीरियल सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। 80S किधर होते हैं, 80S होते हैं ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है जी, और कहाँ होंगे ये, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कहाँ होते हैं, दो जगह पे होते हैं। एक होती है वो जगह RER, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, जो राइबोसोम न्यूक्लियस पे बना था, वो कौन सा था, वो 80S राइबोसोम था। और कहाँ होते हैं सर, ये साइटोप्लाज्म में बनाए थे, मैंने याद है जब हमने सेल पढ़ा था, एनिमल सेल, तो वहां पे मैंने साइटोप्लाज्म में बनाए हुए थे। तो क्या है कि वहां पे भी ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 80S राइबोसोम्स। इसका फंक्शन अगर मैं बोलूं आपको, भाई फंक्शन तो बता दें सर इसका क्या है, राइबोसोम्स का, तो इसका फंक्शन क्या होता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस वाया, वाया व्हाट, ट्रांसलेशन, अभी हम ऊपर पढ़ के आए ना, तो वही इसका फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस वाया ट्रांसलेशन। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि 70S और 80S में फर्क क्या है, तो 70S जो होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल होता है इनका डायमीटर, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। 70S का डायमीटर कितना होता है, 18 नैनोमीटर होता है, और 80S राइबोसोम्स का क्या होता है, 22 नैनोमीटर होता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर ये फर्क होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात और मेरी लास्ट बात राइबोसोम्स पढ़ाने की, वो क्या होगी, वो ये होगी कि राइबोसोम्स की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। क्या होगी, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स
नॉट हैव अ मेम्ब्रेन, मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। सही है। क्या पढ़ा अभी हमने, जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं। ठीक है। बेसिकली दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट में भी क्या है, प्रोटीन और आर आर एन ए है। स्मॉल सब यूनिट में भी क्या है, प्रोटीन और आर आर एन ए है। आर आर एन ए क्या कहलाता है, राइबोसोमल आर एन ए। सही है। फिर ये पूरा हमने बनाया क्या, एक राइबोसोम कहलाएगा। ठीक है। इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है 70S जो 18 नैनोमीटर की इसके साइज होता है, डायमीटर उसका बेसिकली 18 नैनोमीटर होता है। डायमीटर एज इन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, बेसिकली फुल लेंथ, सॉरी, क्योंकि ये पूरा एक राइबोसोम है तो यहाँ से यहाँ तक की फुल डायमीटर की इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 18 नैनोमीटर होगी। सही है। और 80S में क्या होता है, 22 नैनोमीटर होती है। सही है। ये 70S कहाँ होता है, बैक्टीरियल सेल्स में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। और 80S कहाँ पे होगा, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में होगा। जब और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर किधर होगा, आर के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के साथ होता है वहां, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस बायो ट्रांसलेशन, हमने अभी ऊपर पढ़ा है, बिल्कुल जिसको नहीं समझ आया वो रिवाइंड करके देख सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि राइबोसोम्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, वो ये है कि राइबोसोम्स डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर।